देखिए एगो बउआ है, बड़ा मेहनत किए हैं, रात भर जाके पटना में मेट्रो का रास्ता खोदे हैं, पूरा माटी उटी निकालने का काम ये किए हैं, बहुत टेंशन में लग रहा है। अभी क्लास के बीच में सो रहे, रात में जगे थे क्या जी? हैं क्या अब्दुल? आजकल मोबाइल में बच्चे तो खेलते रहते हैं, मारो मारो फ्री फायर खेलते हैं ना, कोनो नाला में बैठ के खेलता है, तो कोनो छत पे। तो एक दिन फोन आया था एगो गार्जियन का फोन आया था। गार्जियन रात में बच्चा को ढूंढने लगे, अब बच्चा मिल ही नहीं रहा है। मेरे पास फोन आया कि सर देखिए ना मेरा बच्चा भुला गया, कहीं कहाँ चला गया। बाद में 2 घंटा बाद खोजा गया तो पता चला कि बच्चा जो है छज्जा पे चढ़ के फ्री फायर खेल रहा था। अब पता नहीं तुम ही लोग में से कोई था, छज्जा पे चढ़ के फ्री फायर खेल रहा था, छज्जा पे चढ़ के रजाई में उका के फ्री फायर खेल रहा था। चलिए याद किया। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, याद करने के लिए दिए थे आप लोग को। चैप्टर 9 है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देख चुके हैं कि प्लांट जो है रिप्रोडक्शन 2 मेथड से करता है। प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसके अंदर 2 पेरेंट्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? ओनली 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म कर चुके हैं, और अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजन पढ़ा था, बर्डिंग पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेंटेशन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। ये सब देखते हुए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनेशन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? पोलिनेशन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ लिया था, और फ्लावर के पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था कि फ्लावर के पार्ट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्लावर के अंदर ही मेल, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके फ्लावर के अंदर ही क्या होता है? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं, और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसके मेल पार्ट अलग होते हैं और फीमेल पार्ट अलग होते हैं। अब ये बताइए, फ्लावर के प्लांट के मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन के अंदर क्या आता है? एंथर और फिलामेंट। इसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इसको क्या बोलते हैं? मेल, हल्ला नहीं करिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक उसी तरह हम लोगों ने देखा, और इसी एंथर के अंदर क्या होता है भाई? पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोगों ने देखा था। ग्रीन कलर का एक मार्कर होगा, लेकर आइए, रेड और ग्रीन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग देखे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सॉरी, यहाँ पे स्टिग्मा होगा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसी ओवरी के अंदर क्या होता है? एग होता है।
इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, एग होता है, एग होता है, एग। इतना समझ में आया? अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी, ओवरी बोलते हैं। ठीक उसी तरह ये जो आपका हो गया, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे एंथर, और इसको बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है? अब क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है, इसके अंदर ही क्या पाया जाता है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। क्यों सो रहा है बाबू, सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। क्या होता है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, मतलब हल्का होता है। और ये पोलन ग्रेन क्या होता है, किसी एजेंट के थ्रू, किसके थ्रू, एजेंट के थ्रू, एजेंट के थ्रू कहाँ जाता है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुँचता है। समझे? स्टिग्मा तक पहुँचेगा, और स्टिग्मा से क्या होगा, स्टाइल, स्टाइल में स्टाइल के थ्रू कहाँ आ जाएगा, ओवरी में आ जाएगा, और इसी ओवरी के अंदर क्या होगा, एग होगा, एग, या जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, एग या ओव्यूल बोलते हैं। और जैसे ही पोलन ग्रेन एक के साथ क्या होगा, एक के साथ मिलेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और देखिए पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, पोलिनेशन का मतलब होता है जब मेल पार्ट के एंथर से पोलन ग्रेन, जब मेल पार्ट के एंथर से पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को हम लोग पोलिनेशन बोलते हैं। समझ में आया? अब पोलिनेशन जो है ये किनके द्वारा होता है, तो पोलिनेशन, जैसे जो पोलिनेशन कराते हैं उनको एजेंट बोलते हैं। तो पोलिनेशन कराने वाले एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो इंसेक्ट, एनिमल, उसके बाद वाटर, एयर, ठीक है, एयर जैसे विंड बोल सकते हैं, विंड या एयर जो बोलो, ठीक है। इंसेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, एक्सेट्रा लिख दो। अब मान लीजिए कोई एनिमल है, लीजिए कि पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे है, इसको क्या है, ये क्या है हम लोग का, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन है। अब कोई एनिमल आया, उस पर अपना बॉडी रग रहा, या हवा तेज चला, तब पोलन ग्रेन तो बहुत हल्का होता है ना। अब वो पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, अगर जाके कहाँ पहुँच जाएगा, स्टिग्मा तक। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलिनेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पोलिनेशन बोल रहे हैं इसी प्रोसेस को। जब क्या होता है, एंथर से, जब मैच्योर एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ पहुँचता है, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुँचता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखिए एगो बउआ है, बड़ा मेहनत किए हैं, रात भर जाके पटना में मेट्रो का रास्ता खोदे हैं, पूरा माटी उटी निकालने का काम ये किए हैं। बहुत टेंशन में लग रहे हैं, अभी क्लास के बीच में सो रहे हैं। रात में जगे थे क्या जी, हैं?
क्या अब्दुल, सो रहे हो? जगे थे रात में? जगे थे। बहुत मेहनत कर रहा है आजकल, बहुत तरक्की करेगा, पटना के लिए बहुत योगदान दे रहा है अब्दुल। अब देखिए पोलिनेशन जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। इस समझ में आया पोलिनेशन किसको बोलते हैं बाबू? कोई दिक्कत? नो दिक्कत है कह रही है? हाँ अच्छा समझ में आ गया, उसके लिए हाँ बोल रही है। अब देखिए पोलिनेशन जो होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होगा। एक होगा सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है, वाह वाह क्या बात, क्रॉस पोलिनेशन। जिला हिला दिए बउआ, पोलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहीं पे नहीं, 11th क्लास में भी ये चैप्टर टॉपिक पढ़ना है आपको। ये टॉपिक जो है 11th क्लास में भी पढ़ना है बायो में, अगर जो बच्चा बायो लेंगे उनको पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए बोले ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सेल्फ पोलिनेशन क्या होते हैं। मान लीजिए एक फ्लावर है, अब देखिए सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलते हैं? जब एक ही फ्लावर पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो, मतलब जब एक ही फ्लावर के मेल पार्ट के एंथर से पोलन ग्रेन सेम उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के क्या स्टिग्मा तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। जब एक अलग पार्ट, देखिए एक फ्लावर के मेल पार्ट से एंथर से पोलन ग्रेन जब दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेगा, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। हाँ हाँ क्या बात है, इसी को बोलेंगे क्या? क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आया? हाँ, तो हम फूल दूधू को 3 को कायला बनाए थे, समझाने के लिए, देने के लिए नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। उससे पहले हम बच्चों को कुछ याद करने के लिए दिए थे, याद है? आप लोग को याद है? कुछ दिए थे याद करने के लिए। कोई बच्चा बोला था हम 3 को याद करेंगे, तो हम 4 को याद करेंगे, तो हम 2 को याद करेंगे। और सब कसम खाया था कि सर हम याद करके लाएंगे और सुनाएंगे। याद किए हैं? हाँ, न्यू वर्ड याद करने के लिए दिए थे, जितने भी नए वर्ड थे वो आप लोगों को याद करने के लिए दिए थे। इससे पिछले बार आए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल के चैप्टर के अंदर आप लोगों को याद करने के लिए दिया गया था। अब सिर्फ पढ़ा के चैप्टर बढ़ाने से तो फायदा है नहीं, सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, और आप लोग खाली आजकल मोबाइल में कची तो खेलते रहते हैं, मारो फ्री फायर खेलते हैं ना, कोनो नाला में बैठ के खेलता है, तो कोनो छत पे। तो एक दिन फ़ोन आया था एगो गार्जियन का फ़ोन आया था। गार्जियन रात में बच्चा को ढूंढने लगे, अब बच्चा मिल ही नहीं रहा है। मेरे पास फ़ोन आया कि सर देखिए ना मेरा बच्चा भुला गया, काजनी कहाँ चला गया। बाद में 2 घंटा बाद खोजा गया तो पता चला कि बच्चा जो है छज्जा पर चढ़ के फ्री फायर खेल रहा था। अब पता नहीं तुम ही लोग में से कोई था, छज्जा पर चढ़ के फ्री फायर खेल रहा था। छज्जा पर चढ़ के रजाई में उका के फ्री फायर खेल रहा था। चलिए याद किया है ना? शिवम समझ में आ रहा? शिवम समझ में आ रहा? याद किए हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहाँ सुनाए थे? वही ना दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन ही ना दिए थे। ट्रांसपोर्टेशन दिए थे ना उज्जवल, ईमानदारी बोलिए तो कसम खा के सुन लिए थे। कौन बोले थे 2 को याद करेला? ध्यान से देखिए,
अब हम लोग देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। क्या देख रहे हैं? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब सीड जो है, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन जब फ्लावर तक पहुंच जाता है, सॉरी फीमेल पार्ट तक पोलन ग्रेन जब कहाँ पहुंचता है? स्टिग्मा तक। तो स्टिग्मा से स्टाइल के होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? ओवरी में। और ओवरी में जैसे पहुंचता है वहाँ पे क्या होता है? एग होता है या ओव्यूल बोलते हैं। इसी ओव्यूल के साथ जब क्या मिलेगा? पोलन ग्रेन मिलता है, फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज होता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है? एम्ब्रॉय बनता है। क्या बनता है? सॉरी जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जितने भी फ्लावर दिखते हैं वो फ्लावर का पत्ती जो होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है। और ओवरी जो होता है, ओवरी क्या करता है? ओवरी जो होता है वो एम्ब्रॉय को, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनेगा और एम्ब्रॉय को क्या करता है? जाइगोट को क्या करेगा? एम्ब्रॉय को ये फूड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है ताकि ये क्या करे? ग्रो हो। और ये धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होगा ये क्या होगा? जो ओवरी रहेगा वो फ्रूट में चेंज हो जाएगा। किसमें? फ्रूट में चेंज हो जाएगा। और फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा? सीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीड हो जाएगा। और यही सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर क्या रहता है? प्रोटेक्ट रहता है। फ्रूट जो होता है वो दो तरह का फ्रूट होता है। एक जो फ्रूट होता है ड्राई फ्रूट होता है और एक क्या होता है? फ्लेशी फ्रूट होता है। क्या होता है? फ्लेशी फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट क्या होता है जी? ड्राई फ्रूट जैसे कि पी, बीन्स, ठीक है। और फ्लेशी फ्रूट क्या होता है? आम है, लीची है, केला, आम है, लीची है, ठीक है। ये सब क्या हो गया? फ्लेशी फ्रूट। अब देखिए डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है? मान लीजिए फ्रूट जंप हो गया, लेकिन एनिमल के तरह मतलब हम लोग के तरह या जानवरों के तरह क्या पेड़ पौधा एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है? क्या अभी कभी पेड़ पौधा को मन किया कि चलो क्या करते हैं, डोमिनोज के अंदर जाकर पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाते हैं, क्या वो लोग जा सकता है? नहीं जा सकता। तो बात है कि प्लांट जो है दोबारा से नया प्लांट सीड के थ्रू ग्रो होता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि एक प्लांट जो है एक जगह पे है और उसका सेम टू सेम प्लांट उससे थोड़ा दूर जाके क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। तो वहाँ से क्या प्लांट जो है, पेरेंट प्लांट, वहाँ से क्या दौड़ते दौड़ते जाके उधर जाकर फ्रूट गिरा के आ गया, सीड गिरा के आ गया। क्या ऐसा हुआ? नहीं। इसका मतलब कि प्लांट तो मूवमेंट नहीं ना करता है। प्लांट देखो एक जगह से दूसरे जगह प्लांट नहीं जाता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट करते हैं। जैसे सनफ्लावर सन की तरफ, जैसे छुई मुई जो होता है ना, छुई मुई, जैसे यहाँ दबाते हैं, हाथ लगाते हैं, क्या हो जाता है? लजा जाता है, शर्म आ जाता है, कभी इसका भविष्य सूत जाएगा। तो क्या हो रहा है कि देखिए ये मान लीजिए कि प्लांट है, ठीक है, ये जो है प्लांट है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट गिरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट गिरे हुए हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है। मतलब कि ये फ्रूट को मान लीजिए, ये अब्दुल जो है, क्या नाम है जी तुम्हारा पूरा? समर नाम है ना? माबूद, अब्दुल माबूद जो है, ये क्या किया? इसको खा लिया, यहाँ आया तुर के खा लिया, खा के क्या किया? यहाँ आके खेतों में क्या किया? फेंक दिया। खेतों में क्या किया? फेंक दिया। अब खेतों में फेंक दिया तो फ्रूट यहाँ नया प्लांट ग्रो होगा कि नहीं होगा? नया प्लांट ग्रो होगा। तो अब्दुल के द्वारा क्या हुआ? डिस्पर्सल ऑफ सीड हुआ। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड या तो हवा से हो सकता है। सेमर का पेड़ देखे हैं जिसमें कॉटन होता है, उसका बीज कितना हल्का होता है, वो जब सूख जाता है और फट जाता है तो हवा जब चलता है तो क्या हो जाता है? उड़ के कहीं कहीं और गिर जाता है, ठीक है। तो हवा के द्वारा भी डिस्पर्सल ऑफ सीड होगा। दूसरा एक और वाटर के द्वारा, नदी के किनारे जितने भी प्लांट हो गए, चाहे नारियल हो गया या कुछ प्लांट जो नदी के किनारे होते हैं, मान लीजिए नारियल गिर गया, अब पानी के बहाव में क्या हो गया? आगे चला गया, किनारे में लग गया, तो वहीं पर ना जाकर ग्रो होगा।
आपको ये कहेगा ना नारियलवा के यहाँ नारियल झाड़ दिया होगा, ऐसा नहीं। डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब होता है अपने पेरेंट्स से क्या किसी एजेंट के थ्रू क्या होता है, सीड दूर चला जाता है और वहां जाके एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड बोलते हैं। चलिए हो गया आपका चैप्टर समाप्त। एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट्स होता है। सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर के अंदर भी होता है और यूनिसेलुलर के भी अंदर होता है। यूनिसेलुलर में क्या हो जाएगा, अमीबा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अमीबा। मल्टीसेलुलर में क्या हो जाएगा, प्लांट में होता है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के अंदर हम लोग देखें प्लांट के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हो गया है आप लोग का टाइम समाप्त, अब बंद करिए, अब आप लोग से सुनेंगे। पानी लेकर आओ तो अब्दुल, और आँख धो के आना, जाओ पानी बोतल में लेके आओ और आँख धो लेगा। विच नहीं होगा, हाँ। दिस टिश्यूज कैरी फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, मतलब प्लांट के द्वारा जो फूड बनाया जाता है उसी को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर, कौन, फ्लोएम। इसके बारे में लिखो। याद किए हो कल जो दिए थे, लाइए। चलो आओ। दिस टिश्यूज कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। लो आप लोग याद किए हैं 3 साइंस का पहला चैप्टर पूरा याद है, और दूसरा दिए थे कल ले, तो 3 को कह रहा है। इतना 5 पीस खाए वाला है कि कह रहा 5 पीस लेग पीस है, ये 5 पीस दे दीजिए सर। लिख लिए, प्लांट डेट बियर फ्लावर एंड फ्रूट। नेक्स्ट लिखिए स्पोर, स्पोर के बारे में लिखिए, स्पोर। दो द बॉडी हाइवरी का जो होता है हाइवरी, तो एवरी का स्पेलिंग ई ना होगा, ये हल्ला नहीं करिए, ई होगा, ई लिखो। अथी लगाइए, ढक्कन लगाइए, उसका कैप लगाइए, पानी पिएगी। चलिए नेक्स्ट अनम, स्पेलिंग लिख रहा, डिक्टेशन करवा रहे हैं हम। ये देखो हम डिक्टेशन लिखवा रहे हैं, लग रहा है इसे।
उसके बाद निरहुआ आएंगे, कृष्णा, इसके बाद बुलाएंगे। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद रेडी रहिएगा निरहुआ और शिवम। क्या कर रहा है? कंप्यूटर से भी अच्छा राइटिंग लिखते हैं, राइटिंग से हो गया। कृष्णा, वो लाइट ऑफ करो तो थोड़ा खड़ा होकर, ऊपर से हाँ। हाँ दिखाई तो दे रहा है, सही आ रहा है ना, फ्रेश आ रहा है। जाइए, सही है। आइए कृष्णा। गलत है, डिज टीसू, टीसू लिखो, टीसू, डिज टीसू। वो सही है, कैरी सही है, कैरी वाटर एंड मिनरल्स सही है, डिज टीसू। फिर डिज करो ना, डिज, उसको ड नहीं होगा, डिज टीसू। फिर दिस लिख रहा है, डिज। चलो साहिल। हमें को बोलना कि सबको ले आइए, सबका स्मार्ट क्लास होगा। हल्ला नहीं करिए, बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन कर दीजिए, तो पंखा नहीं चल रहा है। लिखो बाबू, लिखो फ्लोएम के बारे में। सब्सटेंस, इतना बड़ा एस थोड़ा ही